देखिए, 2 दिन पहले ही मैंने आपसे ये बात बोली थी कि हमारे देश के अंदर अब धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। पेट्रोलियम कंपनियां मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से जो घाटे में पहुंची हैं, उस घाटे को पूरा करने के लिए एक आम आदमी की जेब खाली करेंगी। मैंने आपसे ये बात भी बोली थी 2 दिन पहले कि पेट्रोलियम कंपनियां एकदम से 10 रुपए या 15 रुपए पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद थोड़े थोड़े पैसे करके पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल डीजल पर बढ़ाएंगी और अपने नुकसान की भरपाई करेंगी। पेट्रोलियम कंपनियां यहां पर एक चालाकी ये दिखाती हैं कि अगर एकदम से रेट बढ़ा दिए जाएंगे तो जनता हाहाकार मचा देगी कि देखिए, एकदम से भारत के अंदर 15 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ गए या 10 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ गए। आम जनता को कहीं ना कहीं वो 10 रुपए एकदम से बढ़े हुए दिखेंगे, लेकिन 1 रुपया या 1.5 रुपए या 2 रुपए करके पेट्रोलियम कंपनियां हर दूसरे दिन, चौथे दिन बढ़ाएंगी। ये थोड़े थोड़े पैसे जनता की नजर में नहीं आएंगे, इसलिए जनता ज्यादा हाहाकार नहीं मचाएगी। जनता पेट्रोल डीजल के महंगा होने पर सवाल नहीं उठाएगी। इसी तरह की चालाकी इस वक्त पेट्रोलियम कंपनियां हमारे देश के अंदर कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10 दिन के अंदर तकरीबन 7.5 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिए गए हैं। जनता को पता भी नहीं चला है। ये 7.5 रुपए अगर एकदम से बढ़ाए होती एक ही बार में, तो देश की जनता को ये 7 रुपए बहुत ज्यादा लगते, लेकिन धीरे धीरे करके 10 दिन के अंदर 7.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। आज चौथी बार 10 दिन के अंदर पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। 2 दिन पहले ही बढ़ाए थे 90 पैसे, 91 पैसे, लेकिन आज 2 रुपए 61 पैसे डीजल पर और 2 रुपए 71 पैसे पेट्रोल पर हमारे देश के अंदर आज बढ़ा दिए गए हैं। 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट की जंग शुरू हुई थी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। हमारे देश की पेट्रोलियम कंपनियों को कच्चा तेल महंगा मिल रहा था, लेकिन पूरी मिडिल ईस्ट की जंग के दौरान हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम कंपनियों ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, लेकिन हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल उसी रेट में मिल रहा था, जिसकी वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को बहुत ज्यादा घाटा उठाना पड़ा। अब उसी घाटे को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम कंपनियां तेल के दाम बढ़ा रही हैं। अब यहां पर विपक्ष और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, मिडिल ईस्ट की जब जंग चल रही थी, कच्चे तेल के दाम ऊपर जा रहे थे, उस वक्त पेट्रोल डीजल के दाम हमारे देश के अंदर इसलिए नहीं बढ़ाए गए क्योंकि 4-5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। चुनाव की वजह से पेट्रोलियम कंपनियों ने घाटा उठा लिया, लेकिन जैसे ही चुनाव हुआ, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथ खड़े कर लिया और देश की जनता से कह दिया कि अब देश को आप संभालो, तेल की बचत करो, वर्क फ्रॉम होम करो। बहुत सारी बातें जो मोदी जी ने कही थी, आपको मालूम ही है। चुनाव होते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तरह की बातें जनता के सामने रखना शुरू कर दी और पिछले 10 दिनों में धीरे धीरे करके 7 रुपए 41 पैसे पेट्रोल पर और 7 रुपए 71 पैसे डीजल पर बढ़ाए जा चुके हैं। पेट्रोलियम कंपनियों को घाटा बहुत बड़ा हुआ है। रेट शायद अभी और बढ़ेंगे, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपसे कहता हूं, एकदम से रेट नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोलियम कंपनियां। अगली बार जब रेट बढ़ेंगे तो 1 रुपया या 1.5 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे ही कर करके हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में पेट्रोलियम कंपनियां उतना रेट बढ़ा देंगी जितना उनको बढ़ाना है। जनता को पता भी नहीं चलेगा और पेट्रोलियम कंपनियां अपना घाटा भी पूरा कर लेंगी। अगर पेट्रोलियम कंपनियां 2 रुपए भी बढ़ाती है ना, तो करोड़ों का खेल हो जाता है 2 रुपए में भी। मिसाल के तौर पर पूरे देश के अंदर 1 लाख लीटर तेल बिक रहा है और 1 लाख लीटर पर अगर 1 रुपया ही बढ़ा दिया जाए तो कितना मुनाफा होगा पेट्रोलियम कंपनियों को। और पूरे देश के अंदर रोजाना तेल कितना बिकता है, एक ही दिन में 1 रुपया बढ़ाने से पेट्रोलियम कंपनियों को करोड़ों का कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आज भी पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए गए और आज सुबह से ये लागू हो चुके हैं। आइए मिडिल ईस्ट की जंग की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ईरान की तरफ से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पूरी तरह से खुला हुआ है, ना ही अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह का कोई टोल टैक्स वसूल रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज से अब हम टोल टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि हम पर्यावरण टैक्स लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फारस की खाड़ी और ओमान के सागर में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए समुद्री सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए पर्यावरण टैक्स वसूला जाएगा। ईरान ने यहां पर एक नई चाल चल दी है और एक नया कानून लागू कर दिया है कि हम टोल टैक्स नहीं लेंगे। दुनिया कह रही है कि टोल टैक्स वसूल रहा है ईरान, हम पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, समुद्री देखभाल के लिए आप लोगों से पर्यावरण टैक्स लेंगे। जो जहाज इधर से निकलेंगे उनको पर्यावरण टैक्स देना पड़ेगा। ईरानी नौसेना की तरफ से बताया गया कि हमने जब से यह नियम लागू किया है, हमारी इजाजत लेकर तकरीबन 24 घंटे के अंदर 32 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। पर्यावरण टैक्स दो और अपने जहाज निकाल लो, हम किसी के ऊपर टोल टैक्स नहीं लगा रहे हैं।
अब समझौते की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक समझौता बहुत ही ज्यादा करीब है और यह ऐतिहासिक समझौता ईरान के साथ होने जा रहा है। जो बड़े बड़े अमेरिका के नेता नहीं कर पाए वो काम डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए अपने देश के उन सीनेटर्स को भी काफी सुनाया जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं, इस जंग के खिलाफ हैं, और कहा कि देखिए मैं जो काम करता हूं वो बहुत अच्छा काम करता हूं, कुछ लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं लेकिन ऐतिहासिक फैसला मैं लेने जा रहा हूं। ईरान के साथ एक ऐसा समझौता हो रहा है जो आज तक किसी भी नेता ने अमेरिका के नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरा पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। ट्रंप कहते हैं कि या तो एक बहुत शानदार समझौता होगा सभी के लिए या फिर एक बहुत खतरनाक जंग दोबारा से शुरू होगी, दोबारा से गोलीबारी शुरू होगी, और यह कोई नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो पोस्ट किया है उस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप अब्राहिम समझौते की भी बात कर रहे हैं कि कई सारे खाड़ी देश अब्राहिम समझौते में शामिल होने की बात कर रहे हैं और हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। अब्राहिम समझौता तो आप लोग जानते ही होंगे, इजराइल का अब्राहिम समझौता जिसके तहत तमाम देश इजराइल के साथ अपने रिश्ते कायम करेंगे। अगर अरबी देश अब्राहिम समझौते पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो इजराइल के साथ अपना रिश्ता कायम कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कई सारे महान अरबी नेताओं ने इसकी हामी भर ली है और ईरान के ऊपर भी इस बात का प्रेशर डाला जा रहा है, ईरान को भी इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि वो भी अब्राहिम समझौते पर हस्ताक्षर करे। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए कहते हैं कि अरबी देशों के कुछ महान नेता ईरान से अब्राहिम समझौते पर सिग्नेचर कराने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो यह बहुत शानदार होगा, वाह क्या बात होगी। इस तरह का पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन तमाम बातों में मुश्किल से मुश्किल 10% सच्चाई है। कभी भी ईरान इजराइल के अब्राहिम समझौते पर सिग्नेचर नहीं करेगा और जो समझौते की बात अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है वो सिर्फ इतनी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान पूरी तरह से फ्री करेगा, इस जंग को खत्म करेगा। साथ ही साथ तमाम मोर्चों पर जो नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है वो नाकेबंदी खत्म होगी। अमेरिका ईरान के पैसे को रिलीज करेगा, तमाम मोर्चों पर जंग बंद होगी, ईरान भी अपने हमले बंद कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। रही बात यूरेनियम की और परमाणु प्रोग्राम की, इस पर ईरान बात नहीं कर रहा है। ईरान ने कहा कि पहले जब जंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आराम से बैठकर 60 दिन का टाइम होगा, आराम से बैठकर परमाणु समझौते पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको जंग रोकना है तो आप रोकिए, समझौता करिए और हमारे पैसे को रिलीज करिए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन $12 अरब अमेरिका ने कतर को ट्रांसफर कर दिए हैं। अमेरिका ईरान के बीच जो समझौता हो रहा है उसी समझौते के तहत $12 अरब कतर के पास पहुंच चुके हैं। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान के वित्त मंत्री, साथ ही साथ ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो कतर के लिए रवाना हो चुके हैं। कतर के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जो पैसा कतर के पास आया है ईरान का, उसको किस तरह से कतर ईरान के पास ट्रांसफर करेगा, इन सारी चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए ईरान का डेलीगेशन कतर पहुंचा है। फिलहाल इसी बीच अमेरिकी मीडिया CBS ने एक बड़ा दावा किया है कि देखिए समझौता होने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि मुज्तबा खामनेई जो है वो एक सीक्रेट बंकर में छिपे हुए हैं। उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए पार्सल का सहारा लेना पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी के जरिए उन तक कोई मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, वो किसी सीक्रेट बंकर में है। पहले मैसेज उन तक पहुंचाया जाता है पार्सल के जरिए, वो पढ़ते हैं, उसके बाद अपना जवाब देते हैं, फिर मुज्तबा खामनेई का मैसेज ईरान के और अधिकारियों के पास आता है। इसीलिए समझौते में देरी हो रही है क्योंकि ईरान का डेलीगेशन मुज्तबा खामनेई से बातचीत करने में काफी देरी कर रहा है, क्योंकि मुज्तबा खामनेई डायरेक्ट फोन पर या किसी और तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बात नहीं कर रहे हैं, वो एक सीक्रेट बंकर में छिपे हुए हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू तो चाह रहा है कि ईरान के साथ जंग हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जंग को टालने की कोशिश कर रहे हैं और समझौते को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूरेनियम और परमाणु मामला ईरान अभी एकदम से नहीं रखेगा, पहले जंग खत्म करेगा, उसके बाद आगे किसी वक्त और परमाणु मामले पर बातचीत करेगा। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।